पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब-उल हक जारी रहेगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर भारतीय माहिती याफ्ता दहशतगर्द ग्रुप्स के हमलों और मनसूबाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फोरम का कहना है कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम अफगान ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सी की रोकथाम से मशरूत है। अफगान तालिबान रजीम की जिम्मेदारी है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। मार के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है कि किसी तरह हाइब्रिड वारफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाई जाए। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाले हर ऐसी कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। सिंतास मुआहिदा रेडलाइन पाकिस्तान के जायज़ पानी की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शाहराह है। खित्ते के अमन का इन्हिसार कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत फराहम करने पर है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेजी से अमल करें। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बीस साल बाद गजा में हमास की हुकूमत खत्म, गवर्निंग बॉडी तहलील गजा के इख्तियार टेक्नोक्रेट कंपनी के स्पोर्ट। गजा हुकूमत के मीडिया ऑफिस डायरेक्टर इस्माइल ने हुकूमत तहलील करने का ऐलान किया। टेक्नोक्रेट कंपनी ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हमायत पर कायम की गई। टेक्नोक्रेट के इंतजाम संभालने तक हमास बतौर निगरान काम करेगी। हमास तर्जुमान का कहना है फलस्तीनी टेक्नोक्रेट कंपनी के लिए सिविल इंतजाम संभालने की राह हमवार होगी। जंगबंदी के बाद गजा के इंतजामी ढांचे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं। हमास ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। सालिस मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। गेट अब सालसी करने वाले मुमालिक के कोर्ट में है। इस इकदाम से फलस्तीनी अवाम की साबित कदमी को तकफियत और उनके जख्मों पर मरहम रखने में मदद मिलेगी। फैसला गजा में फलस्तीनी अवाम के आला कौमी मुफाद के पेश नजर किया गया है। काहिरा में फलस्तीनी इधरों को इकदाम से आगाह कर दिया था। फलस्तीनी इधरों की जानिब से हमास के फैसले का खैर मकदम। गजा पीस पोर्ट का कहना फैसले रोड मैप में बयान करदा तमाम तकासों के मुताबिक होना जरूरी है। तेहरान में शहीद अली खामनाई के जनाजे के जुलूस में लाखों अफराद शरीक। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा करार। जनाजे का ताज़ीती जुलूस तयशुदा रास्ते पर रवाना हुआ। शहर खाम से निढाल शहीद रहबार आला की मैयत को जुलूस की सूरत में कुम मुंतकिल किया जाएगा। तेहरान की सड़कों पर लाखों अफराद तस्वीरें उठाकर रहबार आला को खिराज अकीदत पेश करेंगे। जुलूस में शहीद सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद, बहू और नवासी के जस्ते खाकी की खसूसी गाड़ी में रखे गए हैं। जुलूस इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, इनकलाब स्क्वायर, आज़ादी स्क्वायर और शायद लश्करी हाईवे से होता हुआ मेहराबाद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। जुलूस के शुरका को गर्मी से बचाने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए। कल इराक के शहर नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ीती तकरीबात होंगी। जुमेरात के रोज़ जस्ते खाकी को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े के हदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान का शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई की शहादत पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। शाहिद मुकम्मल कर लिए गए सदारती दफ्तर और वजारत खारजा मुकदमा दायर करने में मसरूफ है। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि शाहिद और दस्तावेजात इकट्ठा करने के बाद मुकदमा दायर करने का अमल शुरू कर दिया गया। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक शहीद लीडर के खून का बदला लेने के लिए जिम्मेदारों को मुनासिब वक्त पर सजा दी जाएगी। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है शहीद आयतुल्लाह खामनाई के कातिल अंजाम से नहीं बच सकेंगे। मुसल्लफ़ात सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई की क़यादत में बगैर किसी हचकिचाहट के अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेंगी। ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा कि हमारी फौज ने ईरान को अस्करी लिहाज से शिकस्त दी। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। हमारी फौज बेहतरीन फौज है जिसका मुशाहिरा वेनेज़ुएला में किया गया। मैंने कहा था कि 4 साल में स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर होगी। 1 साल के अंदर ही मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई।
अमेरिका के साथ मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुश्किल मगर मुमकिन है। ईरानी स्पीकर बाकर गालिबाफ का हमास के वक्त से मुलाकात में इज़हार ख्याल, कहा हमारा अमेरिका के साथ कोई अमन नहीं है और न ही हम इसराइल को तस्लीम करेंगे। ईरान खामनाई की हदायत के मुताबिक मुसलमानों और महवर मज़ाहमत की हमायत जारी रखेगा। ज़रूरत पड़ने पर मिसाइलों के जरिए या सियासी दबाव दरकार होने की सूरत में मुज़ाकरात के जरिए दबाव डालेगा। ईरान को से मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात से गुरेज करना चाहिए। हमने अमरीकी फरीक को बताया था कि ईरान के इत्तेहादी मज़ाहमती ग्रोहों के खिलाफ जंग का खात्मा भी मफाहमती याददाश्त का हिस्सा होना चाहिए, जिसे मतन में शामिल कर लिया गया। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी क़यादत को ख़त्म करने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया कि अली खामनाई को मुबैना तौर पर इसराइल को तबाह करने के मंसूबों की क़यादत करने पर इसराइल ने कत्ल किया। मुस्तकबिल में जो भी ईरानी रहनुमा ऐसी कार्रवाई को फ़रोग़ देने की कोशिश करेगा उसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसराइल हर वक्त हर किस्म के ख़तरे के खिलाफ अपने दिफा के लिए तैयार है। जीबी और आज़ाद कश्मीर को आईनी हुकूक देना पड़ेगी। जीबी और आज़ाद कश्मीर पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब, कहा कुछ जमातों का इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला अफसोसनाक है। आज़ाद कश्मीर में साजिशी अनासर अवाम को गलत सिमत में ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में सियासत लड़ाई झगड़े का दूसरा नाम बन चुकी है। तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर मुल्क के लिए काम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में मैंडेट तस्लीम करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। सिंतास मुआहदे पर समझौता नहीं होगा, जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। भारत सिंतास मुआहदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान के अवाम सीसा पलाई दीवार हैं, दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। मुल्क की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। कश्मीर और जीबी के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उनसे बाखूबी आगाह हैं। मुझे अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दरअंदाजी करना चाहता है। हम जानते हैं अफगानिस्तान के जरिए खैबर पख्तूनख्वा में आप क्या करना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाइकआउट पर नजरसानी हो सकती है। आज़ादाना माहौल मिला तो इंतखाबात में हिस्सा लेने पर गौर करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शन के बाइकआउट के फैसले पर हाल कायम है। बाइकआउट का फैसला मुशावरत के बाद किया गया। शफाफ इंतखाबी माहौल फराहम करना हुकूमतों की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को यकसा इंतखाबी मौके फराहम करे। 33 हल्कों के लिए 138 दरखास्तें मौसूल हुई, टिकट मेरिट पर दिए। नौजवानों के लिए खुशखबरी, हुकूमत का बैरून मुल्क रोजगार के नए मौके बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नौजवानों को रोजगार की फ्राहमी से मुतालिक इजलास, कहा पाकिस्तानी सफारतखाने ने पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए रोजगार के मौके तलाश करने की कोशिशें तेज़ की। प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन के तमाम निज़ाम को डिजिटल बनाया जाए। नौजवानों को वजारत समंदर पार पाकिस्तानी न्यूटेक और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के जरिए आलमी मयार की फ़नी तरबियत, मुख्तलिफ ज़ुबानों के कोर्सेज और सर्टिफिकेशन फ्राहम किए जाएं। इजलास को बताया गया कि डिजिटल यूथ हब में 8 लाख नौजवान रजिस्टर हो चुके हैं।